दोस्तों, कभी हंसी से गूंजने वाला देसी एडवेंचर पार्क आज मिट्टी में दबा हुआ है। कभी हवा इन झूलों को हिलाती है, लेकिन हवा के अलावा कहते हैं यहाँ कुछ और भी घूमता है। और ये भी कहते हैं कि जो भी रात के बाद इस पार्क में गया वो कभी लौटा नहीं। दोस्तों, ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा हॉरर है। उसमें अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के लिए। दोस्तों, चार दोस्त थे, रोहित, सिमरन, विक्रम और अमन। और ये चारों ना यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियोस बनाते थे। छोड़ी हुई सी जगहों पर जाके, जैसे वीरान जगहों पर शूट करते थे और फिर वहां पे रियल रिएक्शन दिखाते थे। यूट्यूब के लिए बेसिकली ये काम करते थे। तो एक रात रोहित को एक पुराना क्लिप मिला जिसमें इस देसी पार्क की एक झलक थी। वीडियो में कोई कह रहा था कि रन बिफोर इट स्टार्ट्स अगेन। तो उन्हें लगा कि ये तो एक तरह से उनकी फेवरेट लोकेशन होगी और ये अगर इसको शूट करेंगे तो ये एपिसोड वायरल होने वाला है उनका। इसको देखते हुए रोहित बोला कि भाई, ऐसे अबैंडन्ड पार्क पे शूट करेंगे ना तो 10 मिलियन व्यूज हमारे पक्के हैं। लेकिन सिमरन का जो चेहरा था वो थोड़ा सा गंभीर था। उसने बोला कि पहले भी लोग यहाँ गए थे, मगर किसी ने भी वापस आकर किसी को कुछ नहीं बताया। इस पर अमन ने हंसते हुए बोला कि बस बस, डराने की कोशिश मत कर, ये सिर्फ एडवेंचर है और हम यहाँ शूट करेंगे ही करेंगे। तो सब में डिसाइड हुआ कि वो लोग जाएंगे और रात को जाएंगे। अब ये चारों उसी रात ठीक 12 बजे अपनी गाड़ी से देसी पार्क पहुंचे, देसी एडवेंचर पार्क। और वहां का ना जो दरवाजा था वो टूटा हुआ था और जमीन पर पड़े पुराने टिकट के टुकड़े अब वो मिट्टी में दब चुके थे, कटे फटे हो चुके थे। उनको वो दिख रहे थे। लेकिन तो अमन ने कहा कि यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही, फिर ये गेट अपने आप कैसे हिल रहा है। तब इस बात पे सिमरन ने टॉर्च की रोशनी वहां पे की और तभी गेट जो था वो खुद ब खुद खुल गया। लाउड स्पीकर में से एक टूटी फूटी सी आवाज आई, वेलकम बैक। तो चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो रोहित बोला, ये तो बहुत बढ़िया इंट्रो है वीडियो का। अंदर वो पहुंचे, वहां पे अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वहां पे एक झूला था, फेरिस व्हील, जो कि तिरछा पड़ा हुआ था और झूले पे जंग लगी हुई थी। और हवा में उस जंग की ना जो एक महक होती है वो आ रही थी। फिर उन्हें दिखाई दी रीपर रोलर कोस्टर, जो वर्षों से दोस्तों जंग खाई हुई थी, लेकिन किसी जंग लगे गियर में से अभी भी हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे धीरे धीरे उसको कोई हिला रहा हो। विक्रम बोला, भाई इमेजिन कर, अगर हम यहाँ तक 3 AM चैलेंज शूट करें तो मिलियन में व्यूज पक्का जाने वाले हैं। बट सिमरन ने कहा कि मैं उस रोलर कोस्टर के पास नहीं जा रही हूँ। बट रोहित जो था वो सुपर एक्साइटेड दिख रहा था और वो कैमरा लेके आगे बढ़ गया। अंधेरे में उसने देखा कि कुछ हल्का सा हिला और कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक पल के लिए एक चेहरा दिखा उन्हें। सफेद चेहरा, खाली आंखें और उसके होठों से निकला एक वाक्य, मुझे नीचे फेंक दिया गया था। अचानक से वहां पे और हवा चलने लग गई और वो पुराना जो लाउड स्पीकर था वो फिर से बज उठा, जैसे कोई पुराना कार्निवल अनाउंसर वापस लौट आया हो। और वहां पे से आवाज आई उस लाउड स्पीकर में से, नेक्स्ट राइड इज द रीपर राइड। विक्रम चिल्लाया वहां पे इसको देख के और बोला, भाई राइड खुद से चालू हो गई। और सचमुच रोशनी जो सालों से बंद थी चपकने लगी। दोस्तों, उन्होंने देखा कि रीपर राइड का गियर अपने आप ही घूम रहा था और उसमें से एक आवाज आई, पायल। ये वो नाम था जो इस पार्क की मौत से जुड़ा था। वह यही मरी थी इसी राइड पे 15 साल पहले। आइए आपको वापस लिए चलते हैं उस जमाने में। मिस्टर गुप्ता जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी पायल के लिए ये पार्क बनवाया था। कहते हैं कि ओपनिंग के दिन पायल खुद उस राइड पर बैठी थी, लेकिन मशीन की स्पीड अनकंट्रोलेबल हो गई और पायल राइड से नीचे गिर गई। राइड के गियर्स ने जैसे उसे जिंदा निकल लिया वहां पे। उसके बाद से रीपर राइड फिर कभी नहीं चली और कम से कम जिंदा लोगों के लिए तो कभी चली नहीं। रात को जो होता था वो तो आपको पता चलेगा स्टोरी में। अब वापस आते हैं।
अब यहाँ पे रात और गहरी हुई और टीम को एक कंट्रोल रूम मिला। अंदर उस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी स्क्रीन्स पड़ी थी और मानोगे कि बिजली के बिना भी एक स्क्रीन झिलमिला रही थी वहां पे। वो चारों स्क्रीन पर खुद को देख रहे थे, लेकिन वहां 5 लोग थे। एक और औरत जो कि सफेद साड़ी में खड़ी थी। धीरे से स्पीकर चला और आवाज आई, तुम लोगों को भी राइड पसंद है? तब रोहित और सिमरन एक साथ पीछे हट गए, पर तभी राइड फिर से चलने लगा। खाली सीटों का झूला हवा में झूल रहा था, घूम रहा था, मतलब जैसे किसी ने अदृश्य ताकत से उसे धक्का दे दिया हो। अब तो बस एक चक्कर और उसके बाद फुटेज लेके निकलते हैं, रोहित ने बोला। उसने बोला ये तो लाइव है, ये तो सच्ची घटना है, इस पे तो लोग पागल हो जाएंगे और इस फुटेज को लेके फटाफट से निकलते हैं। लेकिन वो राइड खुद से रुकने वाली नहीं थी। जैसे अब ये राइड जैसे जैसे चल रही थी, ये चारों एक ट्रांस में चले गए, जैसे कि उस राइड के जो डिब्बे थे उसके वश में चले गए हों। और उन डिब्बों ने, जो राइड के डिब्बे थे, उन चारों को पकड़ लिया, जैसे वहां पे उनको पकड़ने के लिए वो उन्हें चालू हुई हो। इस पर सिमरन चिल्लाई, कोई से रोको। अमन जोर से लीवर दबाने की कोशिश करता रहा, बट लीवर जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो, वो खींच ही नहीं रहा था। फिर से वही आवाज आती है, धीरे धीरे पास आती है आवाज कि राइड कभी नहीं रुकती। राइड टनल में उतर जाती है और अंधेरे में बच्चों की हंसी आती है उन्हें। मतलब ये मूविंग राइड थी जो कि एक टनल में जाती थी। अब जैसे ही ये उस टनल में पहुंचे, वहां पे ऐसी आवाजें आ रही थी कि बच्चे हंस रहे हैं छोटे छोटे। और अचानक वो आवाज बदल जाती है, जैसे कि सैकड़ों हंसियां आ रही हैं, पर वो इंसानी हंसी नहीं लगती थी। विक्रम का सिर टकराता है और खून कैमरे पर फैल जाता है। अमन की चीखें सुनाई देती हैं और फिर सब कुछ हो जाता है शांत। सुबह 4 बजे अगले दिन पुलिस वहां पहुंचती है। पार्क का गेट खुला था और जमीन पर पड़े थे बस 4 कैमरे और एक मेमोरी कार्ड। उसमें वीडियो फाइल का नाम था फाइनल राइड। अब वीडियो के आखिरी फ्रेम में चारों दोस्त और उनके पीछे बच्चों का एक झुंड, सफेद आंखें, मुस्कुराते हुए, और फिर ब्लैकआउट। ये दिखा था वीडियो के आखिरी फ्रेम में पुलिस को। और दोस्तों मानोगे, अगले हफ्ते यूट्यूब पर वही वीडियो अपने आप अपलोड हो जाती है। थंबनेल पर लिखा था द फाइनल राइड रियल फुटेज। लाखों व्यूज आते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं, फेक है, ग्रीन स्क्रीन है, सच है, डर लग रहा है, ये है वो है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वीडियो को अपलोड किसने किया है, क्योंकि वो चारों अभी तक लापता थे। और फिर 2 हफ्ते बाद उनके जो हॉरर पॉडकास्ट चैनल पे एक नया वीडियो आता है, एक नया एपिसोड आता है। उसका टाइटल होता है देसी एडवेंचर पार्क इज रीओपनिंग दिस दिवाली। वीडियो में रोहित बैठा दिखता है और उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें इस बार बिल्कुल सफेद होती हैं। वो कैमरे पे देख के कहता है कि अगर तुम आना चाहते हो देसी एडवेंचर पार्क में तो टिकट मत लेना, बस अपना नाम कमेंट में डाल दो। धीरे धीरे स्क्रीन काली होने लगती है और फिर सिर्फ एक आवाज गूंजती है, वेलकम बैक। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हॉरिफाइंग थी। उन चारों लोगों के लिए कितनी हॉरिफाइंग होगी सोचिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट तो बनता है और एक लाइक भी बनता है। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।